नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नहीं थम रही साइबर क्राइम की खबरें, सामने आया एक और मामला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को पहुंचे कैराना, हिंदू परिवारों से की मुलाकात, पीएसी भी की जाएगी तैनात। आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सामने आई रिपोर्ट, एक ही साल में 91% बढ़े मामले, कुपोषित बच्चों का आंकड़ा हुआ पार। पंजाब में पेट्रोल डीजल पर टैक्स पर हुआ कम, दाम कम करने के बाद जारी किया गया विज्ञापन। गोवा के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में केजरीवाल सरकार, केजरीवाल बोले गोवा के हर गांव में खुलेंगे एक स्कूल। इंटरनेट व भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रयोग के साथ ही साइबर ठगी, धोखाधड़ी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की ओर से हर रोज नए तरीके अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही खबर एक बार फिर सामने आई है। एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक को सीआरईडी के माध्यम से भुगतान एचडीएफसी में क्रेडिट नहीं हो रहा था। उसने बताया जबकि जितना भी भुगतान करना था वो उसके खाते से काट लिया गया था। उस व्यक्ति ने ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज की। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास कॉल आया और सीआरईडी कस्टमर केयर अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया कि मेरे क्रेडिट कार्ड में एक के साथ कुछ समस्या है जो सीआरईडी के साथ मैप किया गया है, इसलिए उन्होंने मुझे पता टैब प्रबंधित करने में ओटीपी और कार्ड विवरण दर्ज करने के लिए कहा। मैं सीआरईडी मैनेज एड्रेस टैब में कार्ड नंबर सीवीवी एक्सपायरी डेट दर्ज किया, क्योंकि मैंने सीआरईडी ऐप में डेटा दर्ज कर रहा था, इसलिए मैं किसी फिशिंग के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने मेरा ऐप कैसे हैक किया और मैंने ऐप में जो डेटा डाला उसका इस्तेमाल सीआरईडी ऐप के जरिए 49,000 का फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने के लिए किया गया। इसे कुछ गुमनाम खातों में शिक्षा शुल्क के रूप में बनाया गया था, इसलिए कृपया इस तरह के घोटाले से सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना पहुंचे। वहां उन हिंदू परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर वापसी करने वाले व्यापारियों से मुलाकात की। ये परिवार अपने घर को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक चले गए थे। मुलाकात के दौरान लोगों ने सीएम योगी से कहा कि पहले वहां गुंडा राज था। एक शख्स ने कहा कि वहां कश्मीर से भी बुरा हाल था। पीड़ितों से बातचीत करने के बाद सीएम योगी बोले कि जो परिवार यहां से गए थे उनमें से ज्यादातर वापस आ चुके हैं। उनको भरोसा दिया गया था कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सीएम ने बताया कि कैराना में अब पीएसी की चुनौती होगी। सीएम बोले कि हर पीड़ित से मिलना उनका धर्म है। पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। योगी बोले कि मैं उन परिवारों से मिलने आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय पेशेवर अपराधियों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वो लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं।
एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आई रिपोर्ट ने बताया गया कि भारत में कुल 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। जिन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है उनमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सबसे ऊपर है। ये आंकड़े एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिंता जताई है कि कोविड महामारी के चलते गरीब लोगों में स्वास्थ्य और पोषण से बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 तक देश में 17.76 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे और 15.46 लाख बच्चे मध्यम तौर पर कुपोषित हैं। 33.23 लाख कुपोषित बच्चों का यह आंकड़ा देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पोषण ट्रैकर ऐप से लिया गया है। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई। यह संख्या 9.27 लाख से बढ़कर 17.76 लाख हो गई। कछु नहीं है तो उन्हें इतवार से सूजन चढ़ी हुई है। सूद नहीं धल्ले गए मारो नहीं, फिर जांच कराई से कोई खून की कमी है, तीर क्या है, फिर टीकमगढ़ ले गए। शाम के 5 बजे ख़त्म हो गए थे। पहले इलाज कराते रहे तो शीशी देते रहे, सो पेट नहीं फूल जा, सुबह शीशी दई सो इन्हें मालिश करो दूध ना, सो सही हो गया। फिर इतवार को एकाएक सूजन दिखानी इन पे, हाथन पे, गुड़न पे, दूध नहीं धल्लेगा, दूध नहीं ख़त्म हो गए। जो लाल थे सो पीले पे आ गए, जो पीले हटे जो हरे पे आ गए, और कुछ 1-2 बच्चा हैं सो वो लाल ही पे हैं। अति कुपोषित नहीं है, केवल लाल और पीले की श्रेणी के बीच में है। और अब जब मिलो तो दो महीना हो गए हैं। जब मिले तो एक तेल का पाउच मिलो तो, और है सो जब दाल मिली थी 1 पैकेट और किलो पीसी मिली थी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने वाला पंजाब पहला कांग्रेस शासित प्रदेश बन गया है। रविवार को पंजाब सरकार ने पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर टैक्स कम कर दिया था। दाम करने के अगले दिन पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी किया। इसमें बताया गया कि अब पंजाब में पेट्रोल डीजल कई राज्यों से सस्ता हो गया है, लेकिन इस विज्ञापन ने कांग्रेस शासित राजस्थान पर ही सवाल खड़े कर दिए। विज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। वहां पेट्रोल 116.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100.46 रुपये प्रति लीटर है। विज्ञापन में सीएम चरणजीत चन्नी की फोटो लगी है और बताया गया है कि पंजाब में अब पेट्रोल के रेट 95 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 83.75 रुपये हो गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस के रूप में जो रेवेन्यू केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है उस पर राज्य सरकार वैट लगाती है। महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार को इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए। इससे राज्यों का वैट अपने आप ही कम हो जाएगा। आम आदमी पार्टी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया है, अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खुलेगा। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने में समय लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महीने 3000 रुपए देंगे। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर चन्नी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब के पहरेदारों ने बेअदबी केस में इंसाफ दिलाना था, लेकिन वही ढाल बन गए। सिद्धू ने सस्ती बिजली और पेट्रोल डीजल पर भी सरकार को घेरा। सिद्धू ने कहा कि बिना बिजली समझौते सस्ती बिजली कहां से दोगे? पेट्रोल डीजल सस्ता किया, लेकिन क्या 5 साल तक ऐसा रहेगा? सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी तो बदल दिया गया। उन्होंने चन्नी सरकार पर भी इस तरह का आरोप लगाया। सिद्धू की सीएम पद को लेकर बेचैनी भी दिखी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का पंजाब प्रधान हूं,
लेकिन मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि चरणजीत चन्नी को मैंने नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बनाया है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार रात कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों से 12 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि रविवार रात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव निवासी वीरेंद्र कुमार और ग्रीश तिवारी के बीच विवाद हो गया। गांव में कूड़ा डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ देर तक दोनों पक्षों में नोकझोंक होती रही और फिर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सभी घायलों की हालत में सुधार है। इंदरगढ़ थाना अध्यक्ष आरपीएन त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की हवा अब दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई है। सुबह 9 बजे तक कानपुर में पॉल्यूशन का स्तर देश में अपने चरम पर था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में पंजाबी बाग में सबसे ज्यादा 411 AQI दर्ज किया गया, जो सांस लेने लायक भी नहीं था। देश में पॉल्यूशन के मामले में कानपुर और लखनऊ टॉप 5 शहरों में रहते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ और मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब दर्ज किया गया। चारों शहरों में PM 2.5 AQI और 400 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जो सांस लेने में बेहद ही खतरनाक है। मणिपुर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर के मुताबिक आज सुबह 7:48 पर भूकंप के झटके धरती कांप गई। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF 50 बटालियन के जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह CRPF कैंप थाना क्षेत्र में स्थित है। बताया जा रहा है कि इनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और मामला फायरिंग तक जा पहुंचा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। नेशनल सेंटर फॉर के मुताबिक आज सुबह 5:28 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और धरती कांप गई। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की SIT आज क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ कर सकती है। हालांकि उन्हें रविवार को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में 25 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से भी NCB की विजिलेंस टीम पूछताछ करेगी। कानपुर के बाद अब कन्नौज में जीका वायरस की दस्तक से समूचे यूपी में इसका खौफ देखा जा रहा है। मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता देख लखनऊ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल सोमवार को कन्नौज भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश में जीका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया, डेंगू की पुष्टि नहीं होने पर बुखार के मरीजों में जीका वायरस का भी टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह जीका वायरस भी डेंगू वाले मच्छर के ही काटने से होता है। यही कारण है कि इसके प्रदेश के कई जनपदों में फैलने की आशंका है। दरअसल कोरोना के बाद राज्य में मौसमी बुखार का जबरदस्त असर देखा जा रहा था। इस बीच डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं।
इस बीच जीका वायरस की दस्तक ने नई मुसीबत बढ़ा दी है। अकेले कानपुर जिले में 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को अलर्ट कर दिया है। प्रदेश के संचारी रोग निदेशक डॉक्टर GS वाजपेयी पहले ही कानपुर का दौरा कर चुके हैं। सोमवार को लखनऊ से एक्सपर्ट पैनल की 3 सदस्यीय टीम कन्नौज भेजी जा रही है। अहम बात यह है कि कन्नौज में जीका पॉजिटिव मरीज की कानपुर की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। यही कारण है कि विभाग के जिम्मेदार ये मान नहीं रहे हैं कि फिलहाल जीका का एपिसेंटर कानपुर ही है और इसे आगे फैलने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर GS वाजपेयी ने बताया कि जीका वायरस को गंभीरता से लेते हुए कानपुर जिले में लखनऊ की टीम भी भेजी गई है। साथ ही सभी जिलों के CMO को अलर्ट कर दिया गया है। इसमें लक्षण वाले मरीजों में जीका वायरस के टेस्ट की भी सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि सभी को अलर्ट जारी कर बता दिया गया है कि मरीजों में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि नहीं होने पर जीका वायरस की भी जांच कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कोविड सेंटर से भी मरीजों का हाल लिया जा रहा है। डेंगू मादा एनाफिलिस मच्छर की वजह से होता है। यही मच्छर जीका वायरस का भी वाहक है। ऐसे में नगर मलेरिया टीम व जिला मलेरिया विभाग की टीम को तैनात किया गया है। ये टीम मरीजों के घर के आसपास और घरों में इंडोर स्प्रे कर रही है। साथ ही मच्छरों के लार्वा को संग्रह पर सैंपल लैब में भेज रही है। इसके अलावा एंटी लार्वा और फॉगिंग भी इलाके में कराई जा रही है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।